हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर यहां करेक्शन देखने को मिल रही है और कल रात को बिटकॉइन का प्राइस $12,000 के नीचे भी चला गया था। अभी रिवर्सल करके बाउंस बैक करके $1,13,000 के आसपास चल रहा है। लेकिन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस को देखते हैं, आपके कॉइन्स की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे पता है आपके कॉइन्स में ज़्यादातर आप बोलोगे मेरे डाउन ही हैं, लेकिन बिटकॉइन की डोमिनेंस देखते हैं वो 60% से नीचे और यहां पर जाती जा रही है। तो यानी कि बड़े कॉइन्स तो खास कर रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं। तो बड़े कॉइन्स में और 2-3 कॉइन हमने ऐड किए हैं जो आप हमसे पूछ रहे थे, उनके बारे में बताएंगे, जैसे कि TRX हो गया, एवेक्स हो गया, लिंक हो गया। लेकिन यहाँ पर मार्केट के अंदर ये उथल पुथल हो क्यों रही है और क्या बिटकॉइन यहाँ टिकेगा कि नहीं टिकेगा। कोई भी रैंडमली पिछले 1 महीने की वीडियो उठा के देख लीजिएगा। बुरे हालात में हमने बोला है कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 50 डे मूविंग एवरेज है और उसके बाद में ये 1,10,000 का से लेके $1,12,000 का जो सपोर्ट जोन है, वहाँ पे यहाँ पे बिटकॉइन को सपोर्ट मिलनी चाहिए। वो क्यों मिलेगी, थोड़ी और टेक्निकल बात है, उसको बताने की कोशिश करूँगा। कुछ रीज़न टेक्निकल्स भी हैं जिसकी वजह से हमें क्रैश होता देखने को मिला, और कुछ यहाँ पर मार्केट के अंदर जो न्यूज़ चल रही है और ETF वाले सेलिंग कर रहे हैं उसकी जो है वजह से प्रेशर बना हुआ है। लेकिन आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 1 हफ्ते के अंदर CPI डाटा को लेके हम परेशान रहे, यहाँ पे जॉबलेस क्लेम को लेके हम परेशान रहे, कल डाटा निकल के आया। लेकिन यहाँ पर आज मिस्टर पॉवेल जो फेड के चेयरपर्सन हैं, उनकी स्पीच होनी है और कई लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर अगर उन्होंने नेगेटिव बोल दिया तो मार्केट के अंदर थोड़ा प्रेशर हो सकता है, या उन्होंने इंटरेस्ट रेट के लिए सिग्नल नहीं दिए तो यहाँ पे मार्केट के अंदर प्रेशर हो सकता है। लेकिन अगर कुछ ऐसी पॉजिटिविटी बात आ गई या पॉजिटिव बात बोल दी तो आप समझ लीजिएगा यहाँ से मार्केट के अंदर एक बड़ा उछाल भी देखने को मिल सकता है। तो ये जो है ना, आज का दिन या अगले 2-3 दिन बड़े वर्टाइल रह सकते हैं, क्योंकि फ्राइडे वैसे भी क्लोजिंग जो है वीकेंड आने वाला होता है, तो आखिरी दिन होता है, थोड़ी मार्केट वर्टाइल रहती है यहाँ पर। लेकिन ये जो है आज का दिन खासकर वोल्टाइल हो सकता है, और पिछले 2-3 दिन से आप देखो काफ़ी मार्केट वोल्टाइल जो है हुई पड़ी है। अब यहाँ पर जो हमें समझना है, एक तो आज का दिन और अगले दिन 2 दिन कोई वाइट कॉलर बाबू संभालने वाले नहीं हैं, तो यहाँ पे मार्केट के अंदर काफ़ी मैनिपुलेशन हावी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जिस हिसाब से हम पहली नज़र में देखते हैं, कोई ऐसी डायरेक्ट न्यूज़ नहीं है जिससे इम्पैक्ट पड़े अगर बिटकॉइन के ETF की सेलिंग को छोड़ दें। तो यहाँ पर ऐसा ये हो क्यों रहा है, बड़े बड़े बिग वेल्स और इंस्टीट्यूशंस की एंट्री के लिए भी ऐसा माहौल बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम ये सारी बात समझने की कोशिश करेंगे। बहुत कुछ आज मैं वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करूँगा, टेक्निकली भी क्या न्यूज़ चल रही है। तो यहाँ पे परेशान होने से कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको यहाँ पर जो वो कहते हैं ना, जो है भैया यहाँ पर कमज़ोर दिल वालों की जगह नहीं है, यहाँ पे भैया लोहे का दिल चाहिए, स्टील का दिल चाहिए अगर यहाँ पे मार्केट के अंदर टिकना है। क्योंकि जो उथल पुथल हो रखी है ना, आम आदमी के बस की नहीं है इस चीज़ को झेलना, ये मुझे पता है। लेकिन जो लोग इन सारी चीज़ों को सीख जाते हैं, शॉर्ट टर्म में लाइंस पे ट्रेड करते हैं और लॉन्ग टर्म का फोकस रखते हैं कि यहाँ पर अच्छी चीज़ों में बने हुए हैं, तो मुझे उम्मीद है यहाँ पर 2025 एंड के अंदर भी और आने वाले सालों के अंदर भी बड़े कॉइन्स और बिटकॉइन अच्छा ही परफॉर्म करता देखने को मिलेगा। लेकिन वही चीज़ है, टिकने की कोशिश करनी है। और हम तो आपके साथ बने हुए हैं यहाँ पर। तो चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करके जाइएगा। लेकिन यहाँ पे ये मार्केट के अंदर प्रेशर क्यों बन रहा है? माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा गला ख़राब रहता है, मौसम चेंज हो रहा है, आपको पता ही है। लेकिन यहाँ पे मार्केट के अंदर प्रेशर है क्यों, उसके पीछे 2 बड़े रीज़न हैं। एक तो डायरेक्ट रिलेशन हमारे से रखता है, वो है कि भैया यहाँ पर जो बिटकॉइन के ETF हैं और ख़ासकर ब्लैक रॉक लगातार सेलिंग कर रहा है, और पिछले 4 दिनों से यहाँ पर बिटकॉइन ETF के अंदर वो है इनफ्लो नहीं आ रहा है, आउटफ्लो जा रहा है। मतलब बिटकॉइन ETF वाले बिटकॉइन को सेल कर रहे हैं।
अब इसकी वजह से यहाँ पे एक तो डायरेक्ट प्रेशर है, और ब्लैक रॉक अगर ऐसी चीज़ करता है तो हर कोई बोल रहा है यार अब तो उसने सेलिंग करनी शुरू कर दी है, और सेलिंग करेगा तो और बड़ा डंप हो सकता है। लेकिन आप ये क्यों भूल रहे हो, ये जो जितने भी उन्होंने 3-4-5 हज़ार बिटकॉइन बेचे हैं, उससे ज़्यादा तो वो एक एक दिन में भी खरीदते देखने को मिलते हैं। हो सकता है वो आज के दिन का वेट कर रहे हो कि यार यहाँ पर कैसे जो है मिस्टर पॉवेल अपनी स्पीच देते हैं, क्या बोलते हैं और क्या निकल के आता है। तो ये सारी बातें जो है ना, आज शाम को 7 बजे वो स्पीच आनी है, और उसके बाद मार्केट थोड़ी फ्लक्चुएट हो सकती है। तो हाई लीवरेज से दूर रहो, और यहाँ पर कोशिश करो स्पॉट में अच्छे कॉइन्स में बने रहने की, फ्यूचर ट्रेडिंग से दूर रहने की, क्योंकि मार्केट जब वर्टाइल होती है तो बहुत उधेड़ बुन होते आपको देखने को मिल सकती है। तो ये आपको जो है समझना है। अब यहाँ पर ये 2 चीज़ें हैं जिसकी वजह से मार्केट के अंदर सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन कल जो है जॉबलेस डाटा निकल के आया, और वो बढ़ के निकल के आया। यूजुअली ये एक गुड सिग्नल होता है, अच्छा सिग्नल होता है कि भैया जो है इंटरेस्ट रेट कट हो। लेकिन यहाँ पर अगर ओवरऑल देखते हैं, पॉली मार्केट की बात करते हैं, तो उसमें अब जो निकल के आ रहा है, पहले 90% तक पहुँच गया था कि जो एक्सपेक्ट कर रहे थे सितंबर के अंदर इंटरेस्ट रेट कट होगा, अब वो 50-60% के आसपास आ गया है। तो यानी कि जो सेंटिमेंट्स हैं इस चीज़ को लेके काफ़ी बेरिश हो रहे हैं, क्योंकि ऐसे कुछ सिग्नल आ रहे हैं, ऐसे रिजिड चीज़ें निकल के आ रही हैं जिसकी वजह से हम ओवरऑल यहाँ पे लोग कन्फ्यूज़न के अंदर हैं। कुछ डाटा अच्छा निकल के आ रहा है फेड कट के लिए, कुछ डाटा नेगेटिव निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर घूम फिर के माहौल बिल्कुल कन्फ्यूज़न का हो गया, और इसी वजह से यूएसए की मार्केट के ऊपर प्रेशर है, और यूएसए की मार्केट जहाँ का जो प्रेशर है वो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी पे भी हमें देखने को मिल रहा है। ये ओवरऑल न्यूज़ चल रही है। लेकिन अगर मैं देखता हूँ, एक चार्ट मेरे सामने निकल के आया और मुझे लगा आपके साथ में शेयर करना चाहिए। जब भी जो मिस्टर पॉवेल हैं या उनकी स्पीच हुई है, और जैक्सन हॉल ये जो है वहाँ पर ये स्पीच देंगे, अब उसके अंदर 2023 में अगर देखते हैं तो जब इन्होंने ये यहाँ पे स्पीच दी थी तो ये हॉकिश स्टांस था। हॉकिश स्टांस मतलब देखो, आपके साथ में हम भी सीखते हैं और नई नई टर्म सीखने को मिलती हैं, और ये हमारे चैनल पे आपको रेगुलर मिलेंगी सारी, कई चार्ट्स, कई सिग्नल्स और नई नई टर्म्स। तो इसीलिए कहते हैं भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। तो हॉकिश और डॉविश ये 2 टर्म्स हैं जो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट को इंडिकेट करती हैं कि कम कर सकते हैं, बढ़ सकती हैं। तो इस पर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, मोटा मोटा बता दूँ। जब अगर डॉविश होता है तो मतलब फेड रेट के चांसेस होते हैं, वो सिग्नल मिलता है कि भैया यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कम करने के लिए, यानी कि थोड़ी ढिलाई बरतने की बात होती है। लेकिन जब हॉकिश होता है तो समझ लीजिएगा इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात होती है। तो ये 2 टर्म्स हैं जो आपको समझनी है। अब यहाँ पे हॉकिश स्टांस जब था, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात हो रही थी 2023 के अंदर, तो मार्केट में एक सडन डंप देखा सितंबर के अंदर। आपको पता ही है वैसे भी नेगेटिव रहता है, मार्केट के अंदर प्रेशर रहता है। लेकिन क्या है हॉकिश हो, क्या है डॉविश हो, यानी कि क्या है मार्केट के अंदर कोई भी सेंटिमेंट्स हो, हायर हो या इंटरेस्ट रेट डाउन हो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में पिछले 2 साल के अंदर मार्केट ने अच्छा मूव ही लिया है। अब यहाँ पे 2023 में इमीडिएटली जब उनकी स्पीच के बाद में मार्केट के अंदर थोड़ा सा एक बुलिशनेस आई थी, और फिर मार्केट डंप करी, और उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर धड़ धड़ मार्केट अच्छा करी। सेम ही चीज़ 2024 में हुई थी, जब डॉविश, यानी कि डॉविश मतलब आप कह लीजिए इंटरेस्ट रेट कट करने के चांसेस हो गए थे। तो और फिर तब भी मार्केट पंप करी, उसके बाद में थोड़ी सी करेक्शन हुई सितंबर के अंदर, और फिर पम। ठीक है, तो ये चीज़ हुई है। तो आप कह लीजिए कि यहाँ पर अभी स्पीच, अब हम तो कन्फ्यूज़न के अंदर ही हैं, कुछ क्या बोलेंगे, हॉकिश स्टांस लेंगे या डॉविश स्टांस लेंगे या क्या करते देखने को मिलेंगे। लेकिन ये बात जो है क्लियर है, मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, और वही अभी देखने को मिल रही है। और अगर उन्होंने कुछ सिग्नल ऐसे दे दिए कि यार मार्केट जो है इंटरेस्ट रेट आने वाले टाइम के अंदर, जो कि प्रेशर बन भी रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी बन रहा है, और बहुत सारी चीज़ें वो कह रहे हैं कि भैया हम तो तुम्हारे से रेजिग्नेशन ले लेंगे यार, नया चेयरपर्सन ढूंढने की बात करते हैं। तो ऐसा निकल के आता है कि उनके ऊपर भी प्रेशर होगा। तो अगर ऐसे हिंट मिल गए, क्योंकि फेड के मिनट्स भी निकल के आए थे, उसमें से भी कुछ खास ऐसा निकल के नहीं आया जिसकी वजह से पॉजिटिविटी आए। तो यहाँ पर अगर ये चीज़ होती है, कुछ सिग्नल मिल जाते हैं, तो मार्केट सितंबर के अंदर और इंटरेस्ट रेट कट हो जाते हैं, तो हो सकता है यहाँ पे उल्टा भी होता देखने को मिले, मार्केट अच्छा करते देखने को मिले। लेकिन सितंबर का महीना अगर नेगेटिव भी हो तो रेडी रहिएगा,
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर अच्छे ही होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें लगा कि आपके साथ में शेयर करनी चाहिए। थोड़ी मार्केट वोलेटाइल हो सकती है, और जब वोलेटाइल होती है तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म वालों के लिए तो एक ट्रीट के जैसी होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म वालों को लगता है यार पता नहीं बड़ी उधेड़ बुन है, हर वक्त दिल की धड़कनें बड़ी रहती हैं। वो सोचते हैं यार शॉर्ट टर्म में बेच के ऊपर बेच के नीचे खरीद लें, और फिर जो है उसी चीज़ में लग जाते हैं, और लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो शॉर्ट टर्म का हो जाता है, और कुछ टाइम के बाद वो शॉर्ट टर्म भी नहीं रहता है। तो ये बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको समझने की कोशिश करनी है। लेकिन यहाँ पर जो एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट राउटर की भी निकल के आई है, उसके हिसाब से जो एशिया के अंदर जाके चाइनीज़ की बात करते हैं, फैमिली जो वेल्थी फैमिली ऑफिस है 5% बिटकॉइन और क्रिप्टो के अंदर एलोकेशन की बात कर रहे हैं। तो ये बहुत कुछ चल रहा है यहाँ पे। कैसा हो अगर हमारे देश के अंदर कोई नेता बोलने लगे कि यार बिटकॉइन प्लान एंड सिंपल, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर है, अब कैसा हो? ऐसा हम उम्मीद करेंगे फ्यूचर में ऐसी चीज़ें होते देखने को मिले इंडिया के अंदर, एडॉप्शन जब और बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर यूएसए के अंदर सेनेटर हैं टिम स्कॉट, उनका कहना है कि बिटकॉइन एंड क्रिप्टो आर द फ्यूचर जो है, इट्स प्लेन एंड सिंपल, क्लियर है। तो यहाँ पर आपको समझना है यूएसए के अंदर क्या है, पॉलिटिशियंस हों, बैंक्स हों, गवर्नमेंट का खुद का स्टांस हो, क्रिप्टो को लेके बहुत प्रो लगते हैं, और मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर उधेड़ बुन को छोड़ दें तो लॉन्ग टर्म में आपको यहाँ पर अच्छा ही होता देखने को मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, बिटकॉइन की डोमिनेंस गिर रही है और बीएनबी ने नया ऑल टाइम हाई बनाया, तो ये तो कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा दे रहा है कि मार्केट के अंदर सेंटिमेंट्स अच्छे हैं। और इम्पॉर्टेंट बात, दो चीज़ें और मैं बताऊंगा यहाँ पर। वो एक तो मार्केट के अंदर जब बड़ी वेल्स की एंट्री कराने की कोशिश की जाती है तब भी ऐसा प्रेशर बनाया जाता है, कुछ भी बोल देंगे तो ऐसा लगेगा भैया नेगेटिव ही होना है सब कुछ। और यहाँ पे आप देखो यूएसडीटी लगातार कल भी मिंट हुए, 1 ट्रिलियन कह रहा हूँ, $1 बिलियन यूएसडीटी मिंट हुए, और मेरे ख्याल से 600-700 मिलियन डॉलर जो है यूएसडीसी भी मिंट हुए। तो यहाँ ये जो मिंटिंग हो रही है ये किस लिए हो रही है? इसलिए तो नहीं हो रही होगी कि यार यहाँ से डंप के लिए देख रहे होंगे, यहाँ पे डिप बाइंग की बात कर रहे होंगे ना। तो बस वही बात है कि कब इनकी बाइंग हो, कब ये उधेड़ बुन ख़त्म हो, और फिर हम एक मार्केट के अंदर रिवर्सल देखें। तो ये पहले भी कितनी बार ऐसी मार्केट, ईरान इजराइल के जब हुआ था अभी, उसके बाद लगा था ना एक बिटकॉइन $1 लाख के नीचे आ गया था, फिर लगा था अभी कुछ नहीं हो सकता इसका, उसके बाद में भी रिकवरी देखने को मिली ना। तो ये चीज़ें होती रहेंगी, बस हमें थोड़ा सब्र रखना है। और $1,13,000 के नीचे हम में से ज़्यादातर लोग बेयरिश हैं, सोच रहे हैं मार्केट के अंदर कुछ नहीं होगा, ये $1,00,000 पे ना आ जाए। और यहाँ पे यही चीज़ एक डाटा निकल के आया है, और वो ये कहता है कि यहाँ पर अगर सेंटीमेंट्स की बात करते हैं कैसे फ्लिप हो रहे हैं, कि अल्ट्रा बेयरिश जो है सेंटीमेंट हैं। बिटकॉइन डिप्ट जब 1,13,000 के नीचे आया, जो कि 22 जून के बाद अभी जो निकल के आ रहा है नेगेटिव सेंटिमेंट्स। लेकिन अगर हिस्टोरिकली देखते हैं ये एक्सट्रीमली पैसिम जब भी आप नेगेटिव हो जाते हो, पैसिमिज्म हो जाता है आपके अंदर, तो फिर वो समझ लीजिएगा एक तरह से यूजुअली जो रिटेलर अगर अपोजिट हो जाए, अगर रिटेलर बुलिश होता है तो समझ लीजिए मार्केट के अंदर उल्टा होता है। तो वही चीज़ अभी हमारे साथ में, अब हर कोई बेयरिश है, तो आप उम्मीद कर सकते हो कि यहाँ से मार्केट के अंदर रिकवर जो है रिवर्सल यूजुअली जो हिस्टोरिकली देखते हैं तो होता है, तो ये भी होता देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, और इंस्टीट्यूशंस की तो मैं आपको क्या बताऊँ, इथेरियम की बात करते हैं, लगातार एक्यूमुलेशन हो ही रही है, बिटकॉइन के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज जो है एक्यूमुलेशन कर ही रही हैं। लेकिन यहाँ पर हमें बिटकॉइन के चार्ट के अंदर देखना है, वो क्या देखना है, 1,10,000 से $1,12,000 का जो सपोर्ट जोन है वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। ऐसा ही हमने 1,20,000 से $1,25,000 के बीच में बनाया था कि नहीं बनाया था? $1,25,000 के ऊपर आया नहीं आया ना, वहाँ से रिजेक्ट हुआ ना। तो वो जो जोन था, ऐसे जोन बनते हैं। कोई एग्जैक्टली परफेक्ट फिगर कोई नहीं बता सकता कि भैया इतने पे ही होगा, हम कोई पंडित नहीं है, लेकिन हम जो अपना एनालिसिस करते हैं वही आपके साथ शेयर करते हैं। कोई भी वीडियो देख लीजिएगा, शॉर्ट टर्म में हमारी क्या बातें रहती हैं वो आपको आइडिया लग जाएगा। लेकिन कई लोग लॉन्ग टर्म को शॉर्ट टर्म से मिक्स कर देते हैं और शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म से। लेकिन जो रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे और पूरी वीडियो देखते होंगे, उनको पता होगा कि भैया हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म में क्या करना है। अब सपोर्ट की बात करते हैं, 1,10,000 से $1,12,000 पे सपोर्ट है। प्रीवियस ऑल टाइम हाई भी यहाँ था, यहाँ से बाउंस बैक किया। और अगर आप देखते हो 100 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट भी लगभग यहीं आती है, जो कि $1,11,000 के आसपास आती है। तो 1,10,000 से $1,12,000 का जोन एक सपोर्ट जोन है। अगर मार्केट के अंदर थोड़ी वर्टाइल होती है, यहाँ टेस्ट करता है, तो यहाँ से पूरे चांसेस लगते हैं बाउंस बैक करने की। और अगर ज़्यादा बुरे हालात हो जाएँ
और तो $1,00,000 भी आ जाए तो यहाँ पर परेशान मत होइए, क्योंकि वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है वो निकल के आती है। फिबोनाची की रेशियो 1.61 और एक जो है 200 डे मूविंग एवरेज, जिसको तोड़ना इतना आसान नहीं है। लास्ट टाइम जब इसने इसको ब्रेकआउट किया था उसके बाद नया ऑल टाइम हाई लगाने से पहले ब्रेक डाउन नहीं किया था। टेस्ट हो सकता है करे, लेकिन इसको तोड़ना इतना आसान नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर फिलहाल ये तो हम ज़्यादा एक्सट्रीम की बात कर रहे हैं, $1,10,000 $1,12,000 को भी तोड़ना इतना आसान नहीं है। और यहाँ से बाउंस बैक, क्योंकि यूजुअली एक्यूमुलेशन जब बॉक्स बनता है, जैसे 1,00,000 से लेके $1,10,000 $1,12,000 में बना था, ऐसे ही अभी बनता देखने को मिल रहा है। $10,000 की रेंज में हमें थका देंगे और उसके बाद जब बाउंस करेंगे तो हम सिर्फ मुंह ताकते रह जाएंगे। तो ये चीज़ देखनी है। लेकिन टेक्निकली 50 डे मूविंग एवरेज की इसने सपोर्ट को लूज़ किया, एक असेंडिंग चैनल को इसने लूज़ किया और उसके बाद अभी ये $1,12,000 को टेस्ट कर रहा है। लेकिन अगर इसके ऊपर मेंटेन करता है तो कोई टेंशन नहीं है। आने वाले टाइम के अंदर शाम को थोड़ी मार्केट वर्टाइल हो सकती है, उसके लिए थोड़ा सा तैयार रहिएगा। लेकिन बिटकॉइन की डोमिनेंस को देखते हैं, 60% के नीचे अभी भी है। ऑल्ट कॉइन्स रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं और यहाँ पे रिकवरी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी एक सिग्नल है। अगर बिटकॉइन यहाँ टिका भी रहा है, ऑल्ट कॉइन्स के अंदर थोड़ी रिकवरी दिख जाए तो भी हम खुश हो जाएंगे ज़्यादातर लोग। लेकिन हमें भी आप खुश कर दो, मेहनत करा देते हो। सुबह सुबह मैं वीडियो बनाने बैठ जाता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, अपने भाई को सपोर्ट कर दिया करो। इतना तो काम मैं उम्मीद करता हूँ आप कर ही दोगे। अब यहाँ पे इथेरियम की बात करते हैं। वही $4,000 पे इसको सपोर्ट मिली, 21 डे मूविंग एवरेज और फिबोनाची की रेशियो 0.786 और वहाँ से बाउंस बैक करता देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ मेंटेन करता है तो नथिंग टू वरी, एक सपोर्ट है यहाँ पर और उससे बाउंस बैक करके हमें उम्मीद है ये अपने ऑल टाइम हाई को दोबारा से टेस्ट करता देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ नहीं टिकता है तो फिर 3650 पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसको निकल के आती है। अगर वहाँ मिल जाए तो एक बहुत बढ़िया एंट्री आपके लिए हो सकती है। अगर टारगेट की बात करें तो हमें लगता है 4,800 से $5,000 शॉर्ट टू मिड टर्म में, और लॉन्ग टर्म में देखते हो तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये जो है $6,500 से $7,000 भी जाता आपको देखने को मिल सकता है। अगर मैं बात करता हूँ सोलाना की, सोल की बात करते हैं तो यहाँ पर 160 से $165 इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ निकल के आती है। अगर एंट्री के लिए देख रहे हो तो आपको $160 के आसपास फोकस करना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट $175 पे है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देख रहे हो इसके टारगेट, तो हमें लगता है जिस हिसाब से ये भी नहीं गिर रहा है तो आने वाले टाइम के अंदर ये भी $200 को पार करता देखने को मिल सकता है। अपने ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है। कार्डानो एडीए की बात करते हैं, 0.85 या आपके लिए 0.85 एक एंट्री हो सकती है। लेकिन अगर बड़ी एंट्री देख रहे हो तो $0.7 के आसपास ही देखने को मिलती है। शॉर्ट टू मिड टर्म में ये भी $1 और $1.1 जाने का, 1.1 से $1.2 का टारगेट लेके चल सकते हो। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये भी लगता है जिस हिसाब से मोमेंटम आ रही है ऑल टाइम हाई को छूने का। सुई $4 पे इसको रेजिस्टेंस मिल रही है। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है 100 डे मूविंग एवरेज की, जो कि $3.4 आती है। लेकिन अगर एंट्री के लिए देख रहे हो $3 के आसपास आ जाए तो यहाँ फोकस किया जा सकता है। एक मीम कॉइन है ब्रेट, $0.05 के आसपास चल रहा है। मोमेंटम है इसके अंदर और मीम कॉइन की रैली आई तो ये भी आप फोकस कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में ये भी अपने ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है और 5-10% के ऊपर नीचे ये भी आपको अपॉर्चुनिटी देता जो है देखने को मिल रहा है। 0.065 तक इसको शॉर्ट टू मिड टर्म में आप देख सकते हो। एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है और एक एंट्री 0.04 के आसपास मिल जाए तो फोकस कर सकते हो। एक है एवेक्स, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, यहाँ पर 50 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट मिल रही है लगभग $22 के आसपास। अगर यहाँ पे एंट्री बनाई जा सकती है और एक एंट्री आपको $20 के आसपास यहाँ देख सकते हो। 25 से $28 शॉर्ट टू मिड टर्म में ये भी आपको लगता देखने को मिल सकता है। ट्रॉन TRX को लेके बोलते हैं तो एक ऑल टाइम हाई बना रहा है और वहाँ पे बार बार कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर ये देखते हैं तो हम इसके अंदर एंट्री के लिए नहीं देख रहे हैं। लेकिन अगर एंट्री के लिए देख रहे हो $0.33 के आसपास आए तो हम फोकस करेंगे, क्योंकि जितनी इसने ग्रोथ दिखाई है तो बेटर है कि अगर होल्ड कर रहे हो प्रिंसिपल एग्जिट कर लो और प्रॉफिट को आप यहाँ पे होल्ड करके रख सकते हो। जब बुल मार्केट के अंदर माहौल बनेगा तो ये भी और अच्छा करता देखने को मिल सकता है। अगर मैं BNB की बात करता हूँ, नया ऑल टाइम हाई बनाया तो आपको बता दूँ 883 का इसने नया ऑल टाइम हाई बनाया। अगर एंट्री के लिए देख रहे हो तो यहाँ पर वही चीज़ है, ये जब $200 पे नहीं लिया, $500-600 पे नहीं लिया तो अभी तो भैया ऑल टाइम हाई के आसपास है। हमेशा एक रेजिस्टेंस वो मिलता है। तो यहाँ पे एंट्री के लिए नहीं दी, एग्जिट पे फोकस करना है, प्रिंसिपल निकालने पे फोकस करना है और प्रॉफिट को आप कैरी कर सकते हो। ये भी पोटेंशियल रखता है $1,000 के आसपास छूने का, और कई लोग तो इसको $1,400-1,500 भी बोलते हैं, जैसे सोलाना को $400-500 बोलते हैं। लेकिन एंट्री देख रहे हैं तो भैया $750
और एक 650 $660 के आसपास मिले तभी हम यहाँ देखेंगे, अदरवाइज़ हम इसको अवॉइड करेंगे। चेन लिंक की बात करते हैं तो यहाँ पे वही चीज़ है, 28 से $30 एक रेजिस्टेंस है। अगर उसके पार जाता है तो ये $34 तक टेस्ट कर सकता है, वहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस मिलती है। लेकिन अगर एंट्री के लिए देख रहे हो $20 के आसपास आ जाए तो फोकस किया जा सकता है, और एक अच्छी एंट्री इसके अंदर $16 के आसपास मिलती है। बाकी दोस्तों बहुत सारे कॉइन्स हैं जो लगातार आप हमसे पूछ रहे हो, हम कोशिश भी कर रहे हैं। इसमें से कुछ कॉइन्स आपने पूछे तो कमेंट में पूछते रहिए और हम कोशिश करते रहेंगे आने वाले टाइम के अंदर कवर करने की। लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। आज और अगले 2-3 दिन मार्केट वोलेटाइल रह सकती है, अच्छे कॉइन्स पे फोकस कर सकते हो। डिप में कुछ मिले तो एंट्री बनाने की कोशिश करिएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अपना विजन क्लियर रखिए और कम से कम 2025 में टिकने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ आपके साथ में अच्छा ही होगा। शॉर्ट टर्म में हमने इतनी चीज़ें देखी हैं तो इनसे घबराना नहीं है, सिर्फ यहाँ अच्छे कॉइन्स में बने रहने की कोशिश करनी है और थोड़ा लंबे समय के लिए यहाँ पे अपने विजन को रखना है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।